नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आपका एक बार फिर से अपने चैनल सेल्समैन की पाठशाला में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को प्लानिंग और टेक्निक के साथ करने पे और समय-समय पे उसका आकलन करते रहने से उस कार्य में हमें हमेशा निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। ठीक उसी तरीके से हम आज एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जिससे आपके मार्केट वर्किंग के कार्यों को करने में सहूलियत प्राप्त होगी। दोस्तों, उसके पहले एक मूवी का डायलॉग मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, जर्रे-जर्रे ने उसे मिलाने की साजिश की है। ठीक इसी तरह दोस्तों, हम लोग भी अपने मार्केट वर्किंग को उसी शिद्दत के साथ करेंगे। उसमें अगर प्लानिंग और टेक्निक का मसाला मिला दिया जाए, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए दोस्तों, उस टेक्निक को आज हम सीखेंगे। क्या आपको पता है क्या टेक्निक सीखने में समय लगता है? कितना समय लगता है दोस्तों? 1 दिन, 2 दिन, 10 घंटे, 1 घंटे? नहीं दोस्तों, ये टेक्निक सिर्फ मैं आपको 2 मिनट में सिखाऊंगा। बहुत है। बस दोस्तों, इस टेक्निक को सीख के आपको अपने मार्केट वर्किंग के दौरान उसको इस्तेमाल में लाना है। उसको जितना पॉलिश करेंगे वो और प्रखर होती जाएगी और आपके ब्लड में चला जाएगा। उसके बाद फिर ऑटोमेटिक आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस टेक्निक का नाम है सेल्स कॉल प्रोसेस। आप में से कुछ जो पुराने भाई बंधु हैं ऑलरेडी इस टेक्निक को जानते होंगे, बट उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उनके लिए बस ये मैं रिफ्रेश किए देता हूँ, ताकि वो इसका इस्तेमाल अपने दैनिक कार्यों में लाएं। दोस्तों, इस टेक्निक के 9 स्टेप्स हैं। सर्वप्रथम पहला स्टेप्स है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है दोस्तों? जब हम डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से मार्केट की ओर अग्रसर होते हैं और पहला कॉल स्टार्ट होने वाला होता है मेरा, पहला कॉल स्टार्ट होने के पहले हम उस दुकान की पास्ट हिस्ट्री इन द सेंस उसका हिस्टोरिकल सेल, उसका कुछ पेंडिंग बिल, उसे कुछ इश्यूज, डिलीवरीज इशू, ये सभी को चेक कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम उस दुकान में पहुंचते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों? अप्रोच। अप्रोच इन द सेंस ऑब्जर्वेशन। हम उस दुकान को ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, कि उस दुकान का बाहरी वातावरण क्या है, क्या कंपटीशन है, कुछ एक्टिविटी वहाँ पे की है उस दुकान में, किसी तरह का पोस्टर बैनर बाहर से दिख रहा है क्या कंपटीशन का। साथ ही साथ दोस्तों, जब हम दुकान के अंदर जाते हैं तो एक 360 डिग्री व्यू हम उस दुकान में डालते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम, कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है उस दुकान में, कौन से सेल्फ, विजिबिलिटी स्पेस क्या है हमारा, ये सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। उसके बाद दोस्तों, हम लोग का अगला जो स्टेप होता है दैट इज़ अ स्टॉक चेक। स्टॉक चेक के दौरान हम लोग हमारा जो भी एसक्यू उस दुकान में प्रेजेंट है, सेल्फ पे और शॉपकीपर के गोडाउन में, वो सभी को हम लोग अपने पीडीएफ में एसक्यू वाइज काउंट कर लेते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग को एक हमारा पीडीएफ सजेस्टेड ऑर्डर क्वांटिटी देता है, जिसके बारे में हम लोग दुकान से बातें करते हैं और ऑर्डर बुकिंग करते हैं। उस ऑर्डर बुकिंग करने की विधि को ही प्रेजेंटेशन कहा जाता है। प्रेजेंटेशन की शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों? सर्वप्रथम हम लोग उसको अपना प्रोडक्ट फोल्डर दिखाएंगे, जिसके जरिए उसको हमारे कंपनी के सारे प्रोडक्ट का नॉलेज, एक और फिर ज्ञान फिर से होगा। और जो हमारा फोकस प्रोडक्ट उसमें दिया हुआ है, उसके बेनिफिट्स, उसके यूएसपी को हम लोग रिट्रेट करेंगे, सो दैट कि दुकानदार के माइंड में वो पेनिट्रेट हो जाए और उसका ऑर्डर वो देने की कोशिश करे। जैसे ही हमें बाइंग सिग्नल उसके दुकानदार की तरफ से मिलेगा, हम फटाक से उसका ऑर्डर पंच करके आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। एक एक करके दोस्तों हम लोग जो ऑर्डर की शुरुआत करते हैं, सर्वप्रथम फोकस एसक्यू, फिर स्लो मूविंग एसक्यू, देन फास्ट मूविंग एसक्यू का ऑर्डर लेते हैं दोस्तों, और उसको अपने पीडीएम में पंच कर लेते हैं। अगर इस दौरान दुकान किसी फोकस एसक्यू से डिससेटिस्फाइड होता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं दोस्तों अपना C2 फंडा यूज करने का, दैट इज द इधर कन्विंस और कंफ्यूज्ड। बट आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज दोस्तों, कि हमें उससे उस फोकस प्रोडक्ट का ऑर्डर लेना है और उसकी दुकान में उसको प्लेस करना है।
इस तरीके से हम अपना कॉल यहाँ पे क्लोज करते हैं दोस्तों। कॉल क्लोज करने के बाद हमारी जो अगला स्टेप होता है दैट इज मर्चेंडाइजिंग। हम उनसे पूछते हैं क्या हमारा मर्चेंडाइजर आता है। बहुत सारे लॉयल्टी आउटलेट्स होते हैं दोस्तों जहाँ पे एक्सक्लूसिव मर्चेंडाइजर जाते हैं, और जहाँ पे नहीं जा पाते हैं दोस्तों वहाँ पे हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने प्रोडक्ट की हमारी विजिबिलिटी क्या है, वो आई कैचिंग लेवल पे रखा हुआ है कि नहीं है, उस चीज़ों को ध्यान दें और अच्छी तरीके से उसको अरेंज कर दें ताकि सेल आउट होने में सुविधा हो जाए। और जैसे ही वो सेल आउट होगा तो अगेन हमें ही ऑर्डर मिलेगा दोस्तों। हमारे इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज अ कंज्यूमर कांटेक्ट। दोस्तों अगर हम किसी फोकस प्रोडक्ट को लेके जा रहे हैं उस दुकान में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि उसका हम वहाँ पे अगर कोई कंज्यूमर है अवेलेबल तो उसका सैम्पलिंग कराएंगे और उसका फीडबैक लेके हम दुकानदार को देंगे और साथ ही साथ अपने सीनियर्स को भी पास ऑन करेंगे। और आप देखेंगे दोस्तों अगर आप किसी चीज़ का फिजिकल सैम्पलिंग करते हो, कोई खाने वाला आइटम किसी को खिलाते हो, तो उसका 90% चांसेस है दोस्तों पॉजिटिव फीडबैक ही आता है, अच्छा फीडबैक आता है। तो आप उसके जरिए आप उस एसक्यू का ऑर्डर बढ़ा सकते हो उस दुकान में और दुकानदार को बता सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट रखें, आपके आने यहाँ जो कस्टमर आते हैं ये इसका डिमांड कर रहे हैं, उनको एक टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा। ये इसके बाद का जो स्टेप है दोस्तों दैट इज द 8th स्टेप, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत दोस्तों हम दुकानदार का जो भी पेंडिंग बिल है उसको क्लियर करते हैं। एक अपने और जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उसको फिर से रीचेक करके कंफर्म कर देते हैं विथ स्कीम के साथ क्या क्या हमने ऑर्डर लिया उनसे। किसी तरह का प्रोडक्ट क्वालिटी का इशू है तो उसके बारे में हम लोग उसको रिजॉल्व करते हैं, वहाँ पे उसका समाधान देते हैं। अगर हमसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम दुकानदार को कन्विंस करते हैं कि सर हम अपने सीनियर से बात करके इमीडिएटली आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे। फाइनल एंड 9th स्टेप दोस्तों, इवेल्युएशन। जब हम उस दुकान से बाहर आते हैं दोस्तों तो हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं दोस्तों। कैसे इवेल्युएट करेंगे? हम एज पर द इंसेंटिव मेजर और प्रोडक्टिविटी मेजर के दृष्टिकोण से हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं कि इस दुकान में का ऑर्डर लेते समय हमने अपने इंसेंटिव्स कितना इंसेंटिव अर्न किया। अगर कहीं उसमें कुछ त्रुटि या कमियां रह गई दोस्तों तो हम अगले कॉल के लिए उसमें हम प्रिपेयर हो जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम लोग इस टेक्निक को अपना के अपनी प्रोडक्टिविटी जस्ट डबल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव कमा सकते हैं दोस्तों। तो आज की का जो पाठशाला है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए बहुत ही जल्द मैं पोस्ट करने वाला हूँ। एक बार फिर से धन्यवाद दोस्तों।